आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा। कभी आपने सोचा है 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी द्रौपदी मातृत्व सुख से क्यों वंचित रही? क्यों उसका जीवन हमेशा अपमान और पीड़ा से भरा रहा? और क्यों अंत समय में पांडवों के साथ यात्रा करते हुए सबसे पहले वही गिर पड़ी? आज की इस कथा में हम जानेंगे द्रौपदी के जीवन के उन रहस्यों को जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह युग की ज्वाला थी। उनका जन्म ही साधारण नहीं था। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होकर वह पृथ्वी पर आई थी धर्म की रक्षा के लिए। उनके जीवन में प्रेम भी था, विवाह भी था, 5 पतियों का साथ भी था, पर फिर भी सुख का अभाव था। क्या वजह थी कि द्रौपदी जैसी महान नारी को कभी स्थायी सुख नहीं मिला? क्या यह केवल नियति का खेल था या उनके पूर्व जन्म का वरदान ही उनके लिए श्राप बन गया? दर्शक बंधुओं, यह केवल एक स्त्री की कथा नहीं है। यह धर्म और अधर्म की टकराहट की कहानी है। यह त्याग, पीड़ा और प्रतिज्ञा की गाथा है। यह वह रहस्य है जो हमें सिखाता है कि महान आत्माएं केवल अपना सुख दुख नहीं जीती, वे पूरे युग का भार उठाती हैं। तो आइए, तैयार हो जाइए द्रौपदी के जीवन की उस अनकही सच्चाई को जानने के लिए जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको महाभारत के उस रहस्य की ओर ले चल रहा हूं जिस पर शायद आपने कभी गहराई से विचार नहीं किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है 5 महावीर पांडवों की धर्मपत्नी होने के बाद भी माता द्रौपदी को मातृत्व का सुख क्यों नहीं मिला? 5 पतियों के होते हुए भी उनकी कोख क्यों नहीं फली? आखिर क्यों द्रौपदी मां नहीं बन पाई? यह प्रश्न केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि संपूर्ण युग का रहस्य है। प्रिय भक्तजनों, द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनका जन्म ही दिव्य था। वे अग्निकुंड से प्रकट हुई थी, तेजस्विनी, यशस्विनी और साम्राज्यी। उनके चरणों में 5 पांडव जैसे महापुरुष समर्पित थे। फिर भी उनके जीवन का सबसे बड़ा अधूरापन यही रहा कि वे मां नहीं बन पाईं। क्या यह शरीर की सीमा थी? क्या यह किसी श्राप का परिणाम था? या फिर यह भगवान की वह अद्भुत लीला थी जिसका रहस्य कोई नहीं समझ सका? भक्तजनों, समाज में जब किसी स्त्री को संतान न मिले तो लोग उसी पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन द्रौपदी का मामला कुछ और ही था। वे तो 5 महावीरों की पत्नी थीं, किंतु क्या उन्होंने कभी पत्नी होने का संपूर्ण सुख पाया? उनका जीवन तो निरंतर संघर्ष की अग्नि परीक्षा था। सभा में अपमान सहना पड़ा, वनवास की कठिनाई झेलनी पड़ी, धर्म युद्ध का कारण भी वही बनी। लेकिन जब मातृत्व की बात आई तो समय ने उनके मार्ग में एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। कहा जाता है कि द्रौपदी को मातृत्व सुख न मिल पाने के पीछे गहरा रहस्य था। कुछ परंपराएं कहती हैं कि यह किसी श्राप का परिणाम था। कुछ मानते हैं कि यह स्वयं ईश्वर की लीला थी। सोचिए भक्तजनों, यदि द्रौपदी की कोख से संतान उत्पन्न होती तो वह संतान पांडवों और राज्य दोनों पर अधिकार जताती। तब इतिहास की धारा ही बदल जाती। शायद यही कारण था कि ईश्वर ने उनकी कोख को संतान से खाली रखा, क्योंकि द्रौपदी केवल मां बनने के लिए नहीं जन्मी थीं। वे तो धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए जन्मी थीं। उनका मातृत्व केवल एक परिवार तक सीमित नहीं था, उनका मातृत्व संपूर्ण मानवता का था। भक्तजनों, हमें यह समझना चाहिए कि हर आत्मा को ईश्वर किसी उद्देश्य से धरती पर भेजते हैं। कोई मां बनकर आने वाली पीढ़ियों को जन्म देती है, तो कोई द्रौपदी बनकर धर्म युद्ध की ज्वाला प्रज्वलित करती है। इसीलिए हमें कभी किसी स्त्री को अधूरी नहीं कहना चाहिए। संतान ही उसकी पूर्णता नहीं है। उसका त्याग, उसका धर्म, उसका संघर्ष ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। द्रौपदी अधूरी नहीं थीं, वे पूर्ण थीं। उन्होंने अपने आंसुओं से धर्म युद्ध की अग्नि को प्रज्वलित किया। उन्होंने अपने व्रत से अधर्म का अंत सुनिश्चित किया। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि कोई अभाव रह जाए तो उसे अधूरापन न माने। शायद वह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा हो, क्योंकि हर पीड़ा में, हर कमी में भगवान की कोई गहरी लीला छिपी होती है। तो आइए माता द्रौपदी के चरणों में प्रणाम करें और इस कथा से प्रेरणा लें। और एक विनम्र निवेदन, शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कथा
अधूरे यज्ञ के समान होती है। इसलिए भक्तजनों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राम। प्राचीन काल की वाणी है, जब धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए ईश्वर अपनी लीला करते थे। उसी युग में एक महान और धर्मप्रिय राजा यशवंत सिंह राज्य करते थे। वे अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी रानी सौम्या करुणा और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति मानी जाती थीं। इस दंपत्ति को ईश्वर ने एक अनुपम कन्या प्रदान की, राजकुमारी सायरा। सायरा का रूप स्वयं सृष्टि की शोभा को लज्जित करता था। उसकी आंखें हिरणी की भांति कोमल, केश मेघों से घने और मुस्कान प्रभात की किरण जैसी पावन थी। किंतु हे भक्तजनों, यह संसार मायामय है। राजमहल की शोभा और दरबार का वैभव होते हुए भी उसके हृदय में एक गहरी विरक्ति और एकाकीपन छिपा था। वह प्रायः कहती, यह महल तो एक पिंजरा है और मैं इसमें बंधी हुई चिड़िया हूं। रात्रि में जब वह तारों के नीचे बैठती तो अपने जीवन पर मनन करती। क्या मेरा जीवन केवल विवाह और वंश परंपरा तक सीमित रहेगा? क्या कोई ऐसा दिव्य प्रेम नहीं है जो इस मायाजाल से परे हो? एक रात्रि पूर्णिमा का प्रकाश जब समस्त वातावरण को पवित्र कर रहा था, राजकुमारी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने स्वयं को एक प्राचीन वन में विचरते पाया। उस वन में वृक्ष आकाश तक उठे थे। पुष्पों की सुगंध से वायु दिव्य हो रही थी। तभी झाड़ियों से एक श्वेत श्वान प्रकट हुआ। उसके नेत्र तारक मणियों की भांति ज्योतिर्मय थे और उसका रूप चंद्र किरणों से निखरा हुआ। हे श्रोताओं, वह श्वान कोई साधारण जीव नहीं था। वह तो प्रभु का दूत था। उसने राजकुमारी को दृष्टि भर देखा और केवल सिर झुकाकर संकेत दिया, मानो कह रहा हो, आओ, तुम्हें उस मार्ग पर ले चलूं जहां तुम्हारे हृदय की तृष्णा शांत हो जाएगी। तभी स्वप्न टूट गया, किंतु वह अनुभव सायरा के मन में अमिट हो गया। दिन रात वह उसी दिव्य श्वान को स्मरण करती रही। दरबार का वैभव, भोज और नृत्य सब फीका लगने लगे। उसने अपनी विश्वास पात्र दासी अनन्या से कहा, परंतु अनन्या ने इसे केवल कल्पना बताया। पर राजकुमारी का हृदय जानता था, यह ईश्वर का बुलावा है। गांवों में उस नीलवन के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित थीं। कोई कहता वहां आत्माएं भटकती हैं, कोई कहता वहां दिव्य शक्तियों का वास है, तो कोई इसे शापित भूमि कहता। किंतु सायरा की जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। अंततः एक दिन महल में उत्सव का अवसर देखकर वह साधारण वेश में गुप्त मार्ग से वन की ओर निकल पड़ी। ज्यों ही उसने राजमहल की सीमा लांघी, शीतल वायु ने उसका स्वागत किया। नीलवन वास्तव में अत्यंत रहस्यमय था। ऊंचे वृक्ष, घना अंधकार और सुगंधित वायु। वह कठिन पथ पर आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसके भीतर का संकल्प उसे उस दिव्य श्वान की ओर खींच रहा था। और फिर, हे भक्तजनों, वही क्षण आया। झाड़ियों से वही श्वेत श्वान प्रकट हुआ। उसकी आंखों में करुणा और ज्ञान का अथाह सागर था। वह धीरे से सायरा के पास आया, सिर झुकाया और उसकी हथेली को स्पर्श किया। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं था, यह तो आत्माओं का संवाद था। उसी क्षण दोनों के बीच एक दिव्य बंधन जुड़ गया। सायरा उसके साथ वन में विचरती रही। उसने उसे अद्भुत झरनों और पुष्पवनों का दर्शन कराया, उन स्थानों पर पहुंचाया जहां मानव का पहुंचना कठिन था। उसने प्राचीन शिलाओं और वहां व्याप्त दिव्य ऊर्जा का रहस्य दिखाया। राजकुमारी ने अनुभव किया, यह श्वान केवल जीव नहीं बल्कि परमात्मा का दूत है। उसने उसे यह संदेश दिया कि जीवन का वास्तविक अर्थ राजवैभव और भोग विलास नहीं, बल्कि आत्मा का शाश्वत मिलन और ईश्वर का प्रेम है। हे भक्तजनों, कथा का प्रवाह इस प्रकार आगे बढ़ता है। जब राजकुमारी नीलवन में उस दिव्य श्वान के साथ विचरण कर रही थी, तो उसके अंतःकरण में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कोई साधारण प्राणी है या ईश्वर का कोई संदेशवाहक। जब सायरा ठोकर खाकर गिरने लगी, तो वह श्वान तुरंत उसके पास आया और अपनी करुणा से उसे सहारा दिया। जब प्यास लगी, तो वह उसे एक निर्मल झरने के समीप ले गया। यह सब किसी साधारण जीव का आचरण नहीं था, यह तो किसी दूत का कार्य प्रतीत होता था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, सायरा के हृदय में महल लौटने की चिंता जगी। तभी वह श्वान अपने नेत्रों से और इशारे से मानो स्वयं पथ प्रदर्शन करने लगा। उस क्षण राजकुमारी के मुख से सहज ही निकला, हे अद्भुत मित्र, काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जा पाती।
उस श्वेत श्वान की आंखों में उस समय ऐसा तेज था मानो स्वयं चंद्रमा ने उसमें अपनी ज्योति भर दी हो। राजकुमारी ने सोचा यह केवल उसकी कल्पना होगी, परंतु भीतर का भाव बार बार कह रहा था कि यह कोई सामान्य वन्य पशु नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से भेजा गया दिव्य साथी है। वन की गहराइयों में उसने ऐसी ध्वनियां सुनी जो किसी प्राणी की न होकर दिव्य लोकों की प्रतीत हो रही थीं। वायु में भी ऐसी सुगंध व्याप्त थी जैसी उसने पहले कभी न अनुभव की थी। राजकुमारी को आभास हुआ कि नीलवन स्वयं किसी अदृश्य शक्ति का केंद्र है और यह श्वान उसी का अभिन्न अंग है। सायरा ने उसे गले लगाया और भारी मन से महल की ओर चली, किंतु उसके हृदय में अब अकेलापन न था। उसके संग एक नया मित्र, एक दिव्य रहस्य और एक उज्जवल आशा थी। जब वह महल पहुंची तो चारों ओर व्याकुलता व्याप्त थी। राजा यशवंत सिंह और रानी सौम्या अपनी पुत्री की खोज में व्याकुल थे। सैनिक मशालें लेकर निकलने को तैयार खड़े थे। राजकुमारी को देखकर सबकी आंखों में शांति लौटी। राजा ने चिंता और क्रोध के स्वर में कहा, सायरा, तुम कहां चली गई थी? क्या तुम्हें झांत नहीं कि यह कितना खतरनाक है? राजकुमारी ने अपने हृदय की पीड़ा और एकाकीपन की व्यथा तो सुनाई, परंतु उस दिव्य श्वान का रहस्य छिपा लिया। वह जानती थी कि इस लीला को वे समझ न पाएंगे। रात्रि में जब वह अपने कक्ष से बाहर देखती है तो चंद्र किरणों में उसे बगीचे के एक कोने में वही श्वेत आकृति दिखाई देती है। वह श्वान उसका पीछा करता हुआ महल तक आ गया था। राजकुमारी का हृदय आश्चर्य और आनंद से भर उठा। प्रभात होते ही जब सायरा बगीचे में टहलने गई तो वह श्वान उसके पास आया और प्रेम से पूंछ हिलाने लगा। उसकी आंखों में वही दिव्य करुणा और बुद्धिमत्ता झलक रही थी। राजकुमारी ने उसे स्नेह से सहलाया। तभी शाही माली ने देखकर भयभीत होकर कहा, राजकुमारी, यह श्वान तो जंगली प्रतीत होता है, यह महल में कैसे? सायरा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, यह मेरा मित्र है। यह भटक कर आया और मुझे वन में मिला। इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे वह श्वान महल में स्थान पाने लगा। प्रारंभ में लोग उससे भयभीत थे, परंतु उसकी करुणा, बुद्धिमत्ता और वफादारी ने सबको चकित कर दिया। वह बच्चों के संग खेलता, वृद्धों के समीप शांति से बैठता और महल की परिक्रमा कर मानो प्रहरी की भांति रक्षा करता। एक दिन जब एक चोर महल में घुस आया तो उस श्वान ने उसे बिना आघात पहुंचाए पकड़ लिया और तब तक रोके रखा जब तक सैनिक नहीं पहुंचे। यह देखकर राजा का हृदय प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसे महल में स्थान दिया। उन्होंने उसे नाम दिया चंद्रदेव, क्योंकि उसका शरीर चंद्रमा के समान श्वेत और आभामय था। हे श्रोताओं, वही चंद्रदेव आगे चलकर राजकुमारी का परम प्रिय साथी बन गया। वह हर समय उसकी रक्षा करता, उसके दुख सुख का सहभागी बनता और उसकी आत्मा के रहस्यों को सुनता। सायरा भी उससे अपने हृदय की व्यथा और स्वप्न साझा करती। यह कोई साधारण संबंध न था, यह तो ईश्वर की लीला थी। चंद्रदेव की संगति से राजकुमारी का जीवन रूपांतरित होने लगा। उसके मुखमंडल पर दिव्यता प्रकट हुई, उसकी देह में अद्भुत कांति आई, केश और भी रेशमी हो गए और उसकी चाल में अलौकिक गरिमा आ गई। लोग सोचते थे कि यह केवल सुख का परिणाम है, परंतु हे भक्तजनों, यह सब उस दिव्य संगति और प्रभु की कृपा का ही प्रभाव था। प्राचीन समय में जब राजकुमारी सायरा अपने कक्ष में बैठकर एक पुस्तक का अध्ययन कर रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आ गया। उसकी प्रिय दासी अनन्या, जो उसके पास ही उपस्थित थी, तुरंत घबराकर उसकी ओर दौड़ी। उसने देखा कि राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया है और शरीर थरथरा रहा है। अनन्या ने अनेक घरेलू उपाय किए, परंतु कोई सुधार न हुआ। वह कई दिनों से देख रही थी कि राजकुमारी का भोजन का ढंग बदल गया है, उसकी नींद अक्सर टूट जाती है और उसका मन अस्थिर रहने लगा है। सायरा के इन परिवर्तनों को चंद्रदेव भी अनुभव कर रहा था। वह आकर राजकुमारी के चरणों में अपना शीश रख देता और अपनी गहन दृष्टि से उसे देखता, मानो उसके अंतर मन की व्यथा को समझाना चाहता हो। राजकुमारी उसे सहलाकर कहती, चिंता मत करो चंद्रदेव, मैं ठीक हूं। परंतु भीतर ही भीतर वह स्वयं भी अज्ञात कारणों से विचलित थी। यह केवल हर्ष का परिणाम था या कोई गूढ़ रहस्य, वह समझ नहीं पा रही थी। समय बीतने के साथ उसकी स्थिति और बिगड़ने लगी। सुबह की मितली, चक्कर आना और शरीर में कमजोरी अब सामान्य हो गए थे। उसकी दासी अनन्या
जिसने वर्षों से उसकी सेवा की थी, इन लक्षणों को पहचान गई। एक दिन उसने साहस करके महारानी सौम्या को इस विषय में बताया। महारानी अत्यंत चिंतित हुई और तुरंत राजवैद्य सूर्यकांत को बुलाया। वैद्यराज, जो अपनी गहन विद्या और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने राजकुमारी की नाड़ी देखी, शरीर का परीक्षण किया और अनेक प्रश्न किए। उनका मुख गंभीर हो उठा, ललाट पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। अंत में गहरी सांस लेकर उन्होंने जो घोषणा की, उसने समस्त राजमहल को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, महारानी, राजकुमारी सायरा गर्भवती हैं। यह वचन सुनते ही सभा में वज्रपात हुआ। राजा यशवंत सिंह और महारानी सौम्या अवाक रह गए। महाराज, जो प्रायः संयमी और शांत रहते थे, क्रोध से लाल हो उठे और गरज कर बोले, यह कैसे संभव है वैद्यराज? मेरी पुत्री अविवाहित है, यह किसका पाप है? उनकी वाणी से पूरा कक्ष कंपायमान हो उठा। महारानी अपने आसन पर गिर पड़ी और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। यह समाचार पवन के समान महल से बाहर निकला और शीघ्र ही संपूर्ण चंद्र सूर्य साम्राज्य में फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे, राजकुमारी गर्भवती है, परंतु पिता कौन है? यह चर्चा राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात कर रही थी। महाराज ने तुरंत दरबार बुलाया और राजकुमारी से कठोर शब्दों में प्रश्न किया, सत्य बताओ, यह संतति किसकी है? सायरा अवाक खड़ी थी। उसकी आंखों में पीड़ा और लाचारी झलक रही थी। उसने कहा, पिताजी, मुझे नहीं पता, सचमुच नहीं पता। उसे केवल इतना धुंधला स्मरण था कि चंद्रदेव के साथ बिताए कुछ रहस्यमय क्षण उसकी स्मृति में बसे थे, पर वह तो एक श्वान था। यह कैसे संभव हो सकता था? उसने पवित्रता की शपथ ली, पर कोई उस पर विश्वास करने को तैयार न हुआ। पूरा दरबार अविश्वास और संशय में डूब गया। यह केवल एक परिवार का दुहक न था, अपितु संपूर्ण साम्राज्य की प्रतिष्ठा संकट में थी। पड़ोसी राज्यों में यह समाचार आग की भांति फैल गया। कोई साम्राज्य को अपमानित करने लगा तो कोई इसे उसकी कमजोरी का संकेत बताने लगा। महामंत्री कालिदास, जो कुटिल बुद्धि और स्वार्थ के लिए प्रसिद्ध थे, इस अवसर को साधने लगे। उन्होंने महाराज के कानों में कहा, महाराज, यह साधारण घटना नहीं है, यह किसी षड्यंत्र का परिणाम है। संभव है किसी शत्रु राज्य ने काला जादू किया हो। धीरे धीरे संदेह की दृष्टि चंद्रदेव की ओर मुड़ने लगी। लोग कहने लगे, यह वही श्वान है जो अचानक प्रकट हुआ। इसकी आंखें असामान्य हैं, इसका आचरण विलक्षण है। निश्चय ही यह कोई शापित प्राणी या तंत्र मंत्र का परिणाम है। कालिदास ने भी इस शंका को और बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, नीलवन में अदृश्य शक्तियां वास करती हैं, जो पशुओं को मनुष्य का रूप दे सकती हैं या मनुष्यों पर उनका प्रभाव डाल सकती हैं। संभव है कि यह श्वान भी उसी शक्ति का परिणाम हो। महल के पुराने सेवक और कुछ दरबारी, जिन्होंने पहले ही चंद्रदेव की उपस्थिति को संदेह की दृष्टि से देखा था, अब खुलेआम कहने लगे, दोषी यही श्वान है, इसने राजकुमारी पर कोई जादू किया है। यही वह क्षण था जब दिव्य कथा और गहन रहस्य का द्वार खुलने वाला था। भीड़ में कुछ जन भावुक होकर चिल्लाने लगे। महाराज यशवंत सिंह को भी चंद्रदेव के रहस्यमयी आचरण पर कहीं न कहीं संदेह अवश्य था, किंतु उन्होंने कभी इसे गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया था। राजकुमारी सायरा, जो पहले ही अपने अनचाहे गर्भ और राजमहल की परिस्थितियों से व्यथित थी, इन आरोपों को सुनकर और भी टूट गई। उसने अपने प्रिय चंद्रदेव का बचाव करने का हर संभव प्रयास किया और विह्वल स्वर में बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चंद्रदेव मेरे सबसे वफादार मित्र हैं, वह निर्दोष हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, परंतु उसके पास कोई ठोस प्रमाण न था। स्वयं उसके मन में भी कुछ धुंधली स्मृतियां थीं। उसे याद आया कि पूर्णिमा की रात जब वह बगीचे में थी, तभी चंद्रदेव उसके समीप आए थे और उसने एक अद्भुत प्रकाशमय आभा देखी थी, किंतु वह उस रहस्य को समझ नहीं पाई थी। राजा यशवंत सिंह गहन दुविधा में पड़ गए। एक ओर उनकी निष्पाप पुत्री थी और दूसरी ओर यह रहस्यमयी श्वान, जिस पर समस्त प्रजा की उंगलियां उठ रही थीं। धीरे धीरे चंद्र सूर्य साम्राज्य में अशांति बढ़ने लगी। राजकुमारी की गर्भावस्था और चंद्रदेव पर लगे दोषों ने प्रजा को दो भागों में बांट दिया। महाराज पर हर ओर से दबाव बढ़ा। कुछ दरबारी चंद्रदेव को मृत्युदंड देने की बात करते तो कुछ उसे निष्कासित करने की मांग रखते।
ऐसे संकट की घड़ी में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। महर्षि विश्वामित्र, जो अपने असीम ज्ञान, दिव्य दृष्टि और प्राचीन ग्रंथों की गहन समझ के लिए पूज्य माने जाते थे, राजमहल पहुंचे। महाराज ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया और समस्त घटना का विवरण दिया। महर्षि ने धैर्यपूर्वक सब सुना, राजमहल का वातावरण परखा और चंद्रदेव पर भी अपनी दिव्य दृष्टि डाली। चंद्रदेव ने भी उनकी ओर उसी गहन दृष्टि से देखा, मानो वह उन्हें पहचानते हों। तत्काल महर्षि समझ गए कि यह कोई साधारण प्रसंग नहीं, बल्कि दिव्य योजना का अंश है। उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि उन्हें शाही पुस्तकालय के प्राचीनतम ग्रंथों का अध्ययन करने दिया जाए। कई दिनों तक वे ताड़पत्रों और धूल धूसरित पांडुलिपियों में लीन रहे। भोजन और विश्राम का त्याग कर उन्होंने नक्षत्रों की गति, पौराणिक आख्यान और देव ऊर्जा से जुड़े गुप्त रहस्यों का गहन अध्ययन किया। अंततः एक दिव्य क्षण आया। महर्षि को एक अत्यंत प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिसमें एक गूढ़ भविष्यवाणी अंकित थी। उसमें लिखा था, जब अधर्म का अंधकार गहन होगा और मानवता अपनी मर्यादाओं से भटक जाएगी, तब चंद्रांश से उत्पन्न एक श्वेत देव रूप धरा पर अवतरित होगा। वह अदृश्य रूप से एक पवित्र कन्या के गर्भ में प्रवेश करेगा और उससे जन्म लेने वाला शिशु धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। अंधकार का विनाश कर चंद्र सूर्य वंश को नूतन गौरव प्रदान करेगा। महर्षि ने उस पांडुलिपि का रहस्य खोलते हुए दरबार में कहा, महाराज, यह कोई पाप या अपशकुन नहीं, अपितु परम वरदान है। राजकुमारी सायरा स्वयं ईश्वरीय योजना का माध्यम बनी है, और यह जो आपके समक्ष श्वान के रूप में प्रतीत होते हैं, यह साधारण नहीं, अपितु दिव्य चंद्रदेव ही हैं। महल में मौन छा गया। महाराज और महारानी की आंखें अश्रु से भर आईं, परंतु यह अश्रु दुख के नहीं, अपितु गर्व और कृतज्ञता के थे। दरबारी जिन्होंने आरोप लगाए थे, लज्जित हो गए। यद्यपि महर्षि की भविष्यवाणी ने सत्य का उद्घाटन कर दिया, फिर भी प्रजा के मन में संशय शेष था। महाराज ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि चंद्रदेव वास्तव में दिव्य हैं, तो क्या वे स्वयं अपनी दिव्यता का प्रमाण दे सकते हैं, जिससे संपूर्ण साम्राज्य इस सत्य को स्वीकार कर सके? महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, निश्चय ही महाराज। आगामी पूर्णिमा की रात्रि, जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं में उदित होगा, तब चंद्रदेव स्वयं अपनी पहचान प्रकट करेंगे और समस्त लोक इस अद्भुत सत्य का साक्षात्कार करेगा। अगली पूर्णिमा की पावन रात्रि में महल के प्रांगण में एक दिव्य सभा का आयोजन हुआ। राजा यशवंत सिंह, रानी सौम्या, राजकुमारी सायरा सहित सभी दरबारी और साम्राज्य के प्रमुख नागरिक उस सभा में एकत्रित हुए। चंद्रमा की शीतल रजत किरणों से आलोकित वह प्रांगण मानो स्वर्ग का आभास दे रहा था। चंद्रदेव सदा की भांति राजकुमारी सायरा के समीप विराजमान थे। उनकी नेत्रों में उस समय एक अलौकिक तेज चमक रहा था। तभी महर्षि विश्वामित्र ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज की यह रात्रि केवल एक सामान्य घटना नहीं है। आज हम सब एक ऐसे सत्य के साक्षी बनने वाले हैं जो हमारी साधारण बुद्धि की सीमा से परे है। यह उस दिव्य प्रेम और परमात्मा की अद्भुत योजना का उद्घाटन होगा जो इस समस्त सृष्टि को संचालित करती है। मध्य रात्रि का समय हुआ। चंद्रमा आकाश में अपने चरम पर था। उसकी पवित्र रजत आभा चंद्रदेव पर पड़ी और उसी क्षण उनके शरीर से दिव्य श्वेत प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि सभा में उपस्थित सभी जन अपनी नेत्रों को मूंदने पर विवश हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं चंद्रमा धरा पर उतर आया हो। धीरे धीरे श्वान शान का रूप बदलने लगा। उसके रोमकूपों से दिव्य आभा प्रकट हुई। उसका शरीर अलौकिक हो उठा और तत्क्षण वह श्वान दिव्य पुरुष के स्वरूप में प्रकट हुआ। उसका तेज इतना अद्भुत था कि सभा का प्रत्येक व्यक्ति नतमस्तक हो गया। उसकी आंखें वही थीं जो शान के रूप में थीं, गहरी, करुणा और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण। उसके मस्तक पर दिव्य मुकुट सुशोभित था और उसके शरीर से स्वर्गीय सुगंध फैल रही थी। तब उस दिव्य पुरुष ने मधुर और गंभीर स्वर में वाणी आरंभ की, मैं चंद्रदेव हूं, चंद्रमा के एक अंश से धरा पर प्रकट हुआ हूं। मेरा अवतरण किसी सामान्य कारण से नहीं, अपितु एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था। जब मैंने राजकुमारी सायरा को नीलवन में देखा तो उनकी आत्मा की निर्मलता और उनके हृदय की एकाकी वेदना को अनुभव किया।
मेरा प्रेम उनके प्रति लौकिक नहीं अपितु आत्मिक और पवित्र था। यह प्रेम वासना रहित आत्माओं का मिलन था। चंद्रदेव ने आगे कहा, विशेष नक्षत्रों की अनुकूलता में जब राजकुमारी की आत्मा पूर्ण निर्मल थी, तब मैंने अपनी दिव्य ऊर्जा उनके गर्भ में संचारित की। यह एक दैवीय वरदान था, कोई सांसारिक संबंध नहीं। मेरे तेज का अंश उनके गर्भ में प्रवेश कर एक नूतन जीवन की उत्पत्ति का कारण बना। यह शिशु कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है। वह भविष्य में चंद्र सूर्य वंश का गौरव बढ़ाएगा, धर्म की स्थापना करेगा और अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाएगा। जैसे चंद्रमा रात के अंधकार को दूर कर जगत को आलोकित करता है। अंत में चंद्रदेव ने कहा, मेरा कार्य इस धरा पर पूर्ण हुआ। मैंने अपना उद्देश्य सिद्ध कर दिया। उनकी वाणी में अद्भुत शांति और स्थिरता थी। सभा में बैठे सभी लोग इस दिव्य रहस्योद्घाटन से अभिभूत थे। राजा और रानी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई, किंतु इस बार वह आंसू वेदना के नहीं अपितु गर्व और कृतज्ञता के थे। दरबारी जिन्होंने संदेह किया था, वे लज्जित होकर नतमस्तक हो गए और चंद्रदेव के प्रति उनकी श्रद्धा असीम हो उठी। महाराज यशवंत सिंह ने घोषणा की, आज से मेरी पुत्री केवल राजकुमारी सायरा नहीं बल्कि देवी सायरा कहलाएंगी, क्योंकि वह दिव्य शिशु की जननी बनने जा रही है। महल में चंद्रदेव की स्मृति और उपासना हेतु एक पवित्र मंदिर की स्थापना की गई, जहां समस्त प्रजा जाकर नमन करने लगी। कालांतर में जब नक्षत्र अनुकूल हुए और वायुमंडल में पुष्पों की सुगंध तैर रही थी, उस दिव्य घड़ी में देवी सायरा ने एक अद्भुत शिशु को जन्म दिया। उसका जन्म बिना पीड़ा बिना कष्ट के हुआ, मानो स्वयं प्रकाश से उसकी उत्पत्ति हुई हो। जैसे ही शिशु ने प्रथम श्वास ली, संपूर्ण महल दिव्य ज्योति से आलोकित हो गया और वातावरण में स्वर्गीय संगीत गूंज उठा। वह शिशु स्वर्णिम आभा से दमक रहा था। उसकी आंखें वहीं दिव्य गहराई लिए हुए थीं जो चंद्रदेव की थीं। उसकी उपस्थिति मात्र से ही सभी के हृदय में शांति और आनंद का अनुभव हुआ। राजा यशवंत सिंह ने अपने पौत्र को गोद में उठाकर अनुभव किया, मानो उन्होंने स्वयं देवताओं को आलिंगन कर लिया हो। रानी सौम्या ने उसे स्नेह से सहलाया और उनकी आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। महर्षि विश्वामित्र ने उस दिव्य शिशु को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह शिशु चंद्रदेव का अंश है। यह इस धरा पर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अवतरित हुआ है। यह संपूर्ण जगत को अंधकार से मुक्त कर प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस प्रकार यह कथा केवल एक राजकुमारी और एक श्वान की नहीं रही, बल्कि यह दिव्य प्रेम, आस्था और विश्वास की गाथा बन गई। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी सामान्य बुद्धि से परे हैं। उन पर विश्वास करना ही हमें दिव्यता की ओर अग्रसर करता है। सायरा और चंद्रदेव की प्रेम गाथा अमर हो गई। यह हमें स्मरण कराती है कि प्रेम का कोई बंधन नहीं होता, वह किसी भी रूप में किसी भी दिशा से प्रकट हो सकता है और कभी कभी सबसे अप्रत्याशित स्थानों से सबसे महान आशीर्वाद और चमत्कार मिलते हैं। अब आगे सुनिए, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। प्रश्न उठता है, 5 पतियों के होते हुए भी द्रौपदी मातृत्व सुख से वंचित क्यों रही? द्रौपदी मात्र एक नारी नहीं थी, वह युग की ज्वाला थी। उसका जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं, बल्कि यज्ञ की पवित्र अग्नि से हुआ था। अग्नि से उत्पन्न होकर वह केवल देह नहीं लाई थी, अपितु तपस्या का तेज लेकर इस धरती पर आई थी, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने धर्म की रक्षा और अन्याय के विनाश हेतु भेजा था। जब कोई नारी अग्नि से जन्म लेती है तो उसकी आत्मा में साधारण इच्छाओं का स्थान नहीं होता। उसके भीतर केवल संकल्प, त्याग और धर्म की आहुति होती है। यही कारण था कि द्रौपदी का मातृत्व सहज नहीं हो सका। उसका विवाह 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से हुआ। यह विवाह कोई साधारण बंधन नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण की योजना और माता कुंती की आज्ञा से धर्म स्थापना का साधन बना। परंतु इस विवाह के साथ एक कठोर व्यवस्था जुड़ी थी। प्रत्येक पांडव 1 वर्ष तक द्रौपदी के साथ रहेगा और उस समय अन्य भाई दूरी बनाए रखेंगे। यदि कोई इस नियम को तोड़े तो उसे तपस्या या वनवास का कठोर दंड भुगतना होगा। यह बंधन द्रौपदी को केवल पत्नी नहीं रहने देता, वह 5 पतियों के बीच बंटी हुई धर्मनिष्ठ आत्मा बन गई।
लेकिन केवल यही कारण नहीं था। पुराणों में वर्णन है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक तपस्विनी थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उसे एक ऐसा पति मिले जो वीर भी हो, धर्मनिष्ठ भी हो, ज्ञानी भी हो, बलशाली भी और रूपवान भी। भगवान शिव ने कहा, यह सभी गुण एक पुरुष में नहीं समा सकते, इसलिए तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। यह वरदान उसके भाग्य का आधार बना, किंतु यही उसके लिए एक श्राप भी सिद्ध हुआ। हर वर्ष एक नया पति, नई परिस्थिति, नई मर्यादा। इस चक्र में मातृत्व की संभावना बार बार छिन्न भिन्न होती रही और उस पर उसके जीवन का अपमान और पीड़ा का बोझ। सभा में उसका चीर हरण हुआ। धर्मराज मौन रहे, भीम की मुट्ठियां बंधी रह गईं, पर कुछ न कर सके। एक नारी की आत्मा जब इस प्रकार टूट जाती है तो शरीर में जीवन का अंकुर कैसे पनपे। उसकी प्रतिज्ञा, मैं अपने केश तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से उन्हें न धो लूं। यह वचन उसकी पीड़ा और तप की अग्नि का प्रतीक था। उसका जीवन प्रतिशोध और संकल्प में डूब गया। वनवास, अज्ञातवास, निरंतर कष्ट और अपमान, इन सब ने उसके जीवन को मातृत्व से दूर कर दिया। और यदि कभी गर्भधारण हुआ भी हो तो युद्ध, अशांति और व्याकुलता के बीच वह ठहरना कठिन था। युद्ध के पश्चात जब थोड़ी शांति आई, तब जाकर उसने 5 पांडवों से एक एक पुत्र को जन्म दिया। प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन। पर नियति की क्रूरता देखिए, ये 5 पुत्र भी एक ही रात अश्वत्थामा के हाथों सोते सोते मारे गए। द्रौपदी ने मातृत्व का सुख पाया, किंतु वह सुख पल भर का अतिथि बनकर चला गया। क्या उसमें कोई कमी थी? नहीं। उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ था। उसकी आत्मा एक तपस्या थी। वह केवल संतान उत्पन्न करने नहीं, बल्कि युग परिवर्तन के लिए अवतरित हुई थी। जब अंत समय आया और पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने प्रश्न किया, द्रौपदी पहले क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह था। परंतु यह केवल कारण नहीं था। वह इसलिए भी गिरी क्योंकि उसका जीवन पहले ही इतना भारी, इतना बोझिल और पीड़ा से भरा था कि शरीर और आत्मा दोनों अब और नहीं सह पाए। द्रौपदी की कथा हमें यह सिखाती है कि महान आत्माएं केवल अपना बोझ नहीं उठाती, वे युग का भार वहन करती हैं। और जब कोई देवी इस धरा पर अवतरित होती है तो वह युग गढ़ती है, संतान नहीं। यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह धर्म, त्याग और नारी के अदम्य साहस की ज्वाला है। प्रिय दर्शकों, द्रौपदी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना आए, हमें अपने धर्म, अपने संकल्प और अपने आत्मबल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस नारी ने अग्निकुंड से जन्म लेकर पूरे युग को बदल दिया, जिसने अपमान को शक्ति में बदल दिया, वह हम सब के लिए प्रेरणा है। कभी हम भी सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन जब हम द्रौपदी जैसी विभूतियों के जीवन को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर पीड़ा हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। याद रखिए, संघर्ष ही चरित्र गढ़ता है और विश्वास ही विजय दिलाता है। तो भाइयों बहनों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको इसमें जीवन की सीख मिली हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायी कथाएं आप तक